जब टिकट की घोषणा हुई तो कुछ अभी हाल ही वाली जब टिकट की घोषणा हुई तो थोड़ा सा ये रहा 2-3 दिन की बाहरी प्रत्याशी है और थोड़ा सा मायूसी टाइप की यहाँ के क्षेत्र में रही। जनता सीधे सीधे अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और वो यहाँ प्रत्याशी इतना मैटर नहीं करता है। कहीं कहीं पर हम लोगों को सामना करना पड़ा इस चीज़ का कि बाहर से प्रत्याशी हैं। यहाँ खनन का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त रहा। यहाँ पे 6,000 रुपये की बालू की ट्राली बिकी, 1200 रुपये में डल्लप बिक गया। जनता इस चीज़ से भी परेशान रही। हर व्यक्ति को मकान बनाना है। जब जी हाँ, पूरी गोमती नदी आप जाइए, नौगवां से लेके आप बिल्कुल बरबर तक जाइए, पूरी नदी खोद के उन्होंने बराबर कर दिया है। 200 फीट गड्ढे कर दिए, लोगों के खेत खोद दिया, ग्राम समाज की ज़मीनें खोद दी। कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा है प्रशासन की और शासन की। सह पर हमारा भी कब्जा किया। ऐसा हमारा ही नहीं, क्षेत्र में कई ज़मीनों पर कब्जा हुआ। यहाँ पे कई ज़मीनों पर कब्जा करा गया। जनता इस बात से बहुत नाराज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला लखीमपुर खीरी की विधानसभा 144 मोहंदी में। मेरे पास मौजूद हैं मोहंदी नगर महामंत्री लक्ष्मण गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं जानकारी चाहूँगा इनसे कि जो सपा है, क्या पोजीशन है इलेक्शन को लेकर के, चुनावी माहौल किस तरीके से है। 97 से हम पार्टी के साथ जुड़े हैं और लगातार पार्टी के लिए संघर्ष किया है। जब यहाँ टिकट हुआ था, जब टिकट की घोषणा हुई तो कुछ अभी हाल ही वाली जब टिकट की घोषणा हुई तो थोड़ा सा ये रहा 2-3 दिन की बाहरी प्रत्याशी है और थोड़ा सा मायूसी टाइप की यहाँ क्षेत्र में रही 2-3 दिन। लेकिन उसके बाद जब कार्यकर्ताओं ने समझा कि सिर्फ हमको माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उन्हीं को देखना है, तो फिर हम कार्यकर्ताओं ने इसी पे बेस पे मेहनत करी कि आप सिर्फ अगर प्रत्याशी कहीं भी थोड़ा सा आपके नहीं मन का है, लेकिन हमको लोगों को सिर्फ अखिलेश जी को जिताना है, माननीय अखिलेश यादव जी को। अच्छा, क्या लगता है जो ये कहा गया है कि नई हवा है, नई सपा है, ये जो रैली जो उनकी कहावत चल रही है, क्या यही क्षेत्र की जनता में यही सब चल रहा है? ऐसा है कि जो इस बार कैंपेनिंग शुरू से चली, आदरणीय जयंत चौधरी को साथ लेके जो पश्चिम से हवा चली है और जो उन्होंने अपना नारा दिया है नई हवा और नई सपा, वो इसलिए नहीं दिया कि रफली जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी जुमले कर देते हैं और नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने पहले भी कई योजनाएं चलाई। 102, 108 एम्बुलेंस, 100 नंबर, 1090, इस तरीके से वो उन्होंने धरती पर लाने का प्रयास किया। इसी तरीके से इन्होंने इस बार भी कई ऐसे करी हैं कि हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, 69,000 टीटी जो कई बार पेपर लीक हुए, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस तरीके से कई उन्होंने ऐसे अपनी धरातल पे योजनाएं लाने की बात कही है। तो इसी संदर्भ में ये नई सपा और नई हवा का नारा दिया उन्होंने है। अच्छा, जैसे कि क्या लगता है ये जो विधानसभा 144 है, यहाँ पे तो काफ़ी वोट रहते हैं, जैसे कि एससी भी है, मुस्लिम भी है और अदरवाइज़ कई भी हैं। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी जो है, बीजेपी के तरफ जो सपोर्टर मुस्लिम हैं, क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कोई भावना जागृत होती नज़र आ रही है क्या? पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश में इस समय इस तरीके की कोई हवा नहीं है कि जाति आधार पर या हिंदू मुस्लिम करके जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो कहीं कोई वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है। और असली बात यह है, इस बेस पर चुनाव होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए विकास पे चुनाव होना चाहिए। जनता की जो सुविधाएं हैं जो नहीं दी जा रही हैं, जो पढ़ाई है उस क्षेत्र में नहीं ध्यान दिया जा रहा है, नौकरियों के क्षेत्र पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है। चुनाव उस बेस पे होना चाहिए। इस बेस पे जाति आधार पे चुनाव होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो भी जैसे अस्पताल की सुविधा है, यहाँ माननीय विधायक जी रहे, लेकिन वो सुविधा यहाँ अस्पताल में अभी भी जाइएगा तो हमको ना ट्रामा टाइप की सुविधा, ना ऑपरेशन की सुविधा। अगर आप छोटा भी एक्सीडेंट होता है तो वो शाहजहाँपुर या लखीमपुर रेफर करना पड़ता है। तो ये समस्याएं रही हैं क्षेत्र की, तो ये हम लोगों को इस पर काम करना है। अच्छा, जैसे कि सुनने में आया है कि जैसे कि बीजेपी रहा, उसने काफ़ी काम किया, जनता भी उसके लिए सपोर्ट में रहती है, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की जो बात आती है लेकर के, तो अगर ऐसी कोई बात आपकी विधानसभा 144 मोहंदी में आती है तो आप किस तरीके से कन्विंस करते हैं हिंदुओं को, या किस तरीके से उनकी भावनाओं को निकालते हैं, ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम उनको यही बताते हैं कि जो उन्होंने 500 रुपये महीना देने का अखिलेश जी ने वादा किया था, दिया था, तो वो इस बार 6,000 रुपये महीना दे रहे हैं। अगर एवरेज लगा लीजिए तो वो 6,000 रुपये साल हम लोग भी देते थे, ये लोग भी देते हैं। बस इतना फ़र्क है, वो किसान निधि के रूप में दे रहे हैं, हम लोगों ने महिलाओं को 500 रुपये महीना देने का काम किया था। जो इस बार उन्होंने 1,500 रुपये पर महिलाओं को, वृद्धावस्था पेंशन हो चाहे किसी तरीके की हो, विकलांग पेंशन हो, 1,500 रुपये करने का काम किया है। हम लोग ये सिर्फ दरवाजे डोर टू डोर कैंपेन इस तरीके से कर रहे हैं कि आपका सिलेंडर जो 400-450 रुपये का था, इस सरकार ने लगभग 1,000 रुपये कर दिया। अगर आपको वो ये समय चुनाव के सिर्फ चुनाव भर के लिए आपको अगर गल्ला फ्री, अनाज फ्री दे रहे हैं तो उसका एवरेज कहीं ना कहीं वो निकाल ले रहे हैं, चाहे जियो सिम के आधार पर हो, चाहे आपको डीजल पेट्रोल के माध्यम से हो, तो वो दिखाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जेब से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। वो दोबारा हमको
ये लालच दे रहे हैं कि गल्ला फ्री है। लेकिन हम लोग सिर्फ बताते हैं कि आप लोग इस बेस पे वोट करिए कि हमको विकास भी चाहिए, हमको बच्चों को नौकरी भी चाहिए, हमको अच्छी शिक्षा भी चाहिए, हमको अच्छा अपने अपने स्वास्थ्य की शिक्षा नहीं, जनता तो जैसे कि ये कह रही है कि इस सरकार में हमको गल्ला फ्री मिला, खाने के लिए राशन मिला, अच्छी व्यवस्थाएं मिली, उसके लिए मतलब वो भी तो ये समझ रही है ना कि हमको काफ़ी सारी सुविधाएं मिली। तो क्या कहना हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि ये सरकार हमको गल्ला फ्री दे रही है। तो हम अच्छा, अभी लॉकडाउन हाल ही में लगा था तो उसके बारे में बहुत कुछ सुनने में आया था, उसके बारे में क्या बताएं? लॉकडाउन में तो आप समझिए व्यापारी परेशान हुआ, और जो बाहर से जो दिल्ली और नोएडा अब्रॉड लोग थे, हिंदुस्तान में अब्रॉड लोग थे, वो भी सारे परेशान हुए। जो यहाँ आए वो कई क्षेत्र से पैदल चल के लोग आए, कई क्षेत्र रास्तों में कई लोगों की मौतें हो गई और कई नौकरियाँ चली गई। अब बाहर भी दिल्ली वगैरह में जो नौकरियाँ 100% से 50% पे आ गई है, और वो जो कामगार लोग थे यहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं मजदूरी करके अपना काम चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें उनके साथ भी रहीं। तो वो आज तक भरपाई सरकार नहीं कर पा रही है। जिस तरीके की नौकरी देना चाहिए वो नहीं नौकरी पे। अब उन्होंने मनरेगा में 50% से कम बजट कर दिया। कहीं ना कहीं वो भी सफ़र करेंगे। जब उनको यहाँ भी काम नहीं मिलेगा, वहाँ काम नहीं मिलेगा, तो आदमी जाहिर सी बात है सड़क पे आ जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपके यहाँ विधानसभा 144 में एक मुस्लिम कैंडिडेट और भी हैं, जैसे कि इधर से दाऊद हैं, तो बसपा भी में एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो क्या लगता है कि विभाजन मुस्लिमों का वोट के इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा, क्या कितने प्रतिशत आपको मिल सकता है, ऐसा क्या लगता है अनुमान आपका? लगभग मोहम्मदी में 1 लाख के आसपास मुस्लिम समाज का वोटर है, और 20-22 हज़ार के पास यादव समाज का वोट है, और सिख समाज का भी लगभग 15 से 20 हज़ार वोटर यहाँ पे है। बाकी हम लोगों ने सिर्फ इन्हीं 3 लोगों पे नहीं काम कर रहे हैं। हम लोग जाटव समाज पे काम कर रहे हैं, हम लोग बैकवर्ड समाज पे काम कर रहे हैं, हम लोग कुशवाहा समाज में नहीं, सारे बैकवर्ड समाज, कुशवाहा हो आपका। जाटव जो बिरादरी आती है, जो एससी में कास्ट ली आती है, वो तो बहन जी की तरफ जाएगी, क्योंकि वो ऐसा उनकी मंशा है कि वो तो कहते हैं कि ये हमारी एक इकलौती पार्टी है, उनको शायद इस अदर पार्टी पे भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ है। ऐसा है, ये कुछ साल पहले तक ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जाटव वोट बैंक एक तरफा बहन जी के साथ था। लेकिन अब वो कई बार ये देखते हैं कि बहन जी ने कहीं न कहीं भाजपा को सपोर्ट कर दिया, कहीं ना कहीं उनके बयान आ जाते हैं। एक वायरल हुआ कि अगर हम ना जीते तो आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दीजिए। तो वो, और कई बार सुनने में ये भी आता है कि जितने भी बीएसपी के प्रत्याशी आते हैं, कहीं ना 1-2 करोड़ रुपए देकर आते हैं, तो उनके क्षेत्र में ना तो बीएसपी के प्रत्याशी वोट मांगने जाते हैं, ये तो हमारा खरीदा हुआ है। हम लोग उन्हीं के पास जाते हैं कि आपका वोट तो बेच लिया जाता है। अब वो भी ये समझते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ हराना है और बसपा का प्रत्याशी जो है बिल्कुल लाइन में नहीं है, तो वो भी चाह रहे हैं कि साइकिल को ही वोट देके जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत रहा प्रत्याशी हो, जैसे दाऊद भाई है, तो उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारी तरफ ही वोट देने का काम कर रहे हैं, साइकिल को ही वोट देंगे इस बार। अच्छा, क्या लगता है 5 साल में बीजेपी रही है, उसने अपने बहुत सारे कार्यकाल किए हैं, आपको आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां रही होंगी या बहुत सारे विकास भी हुए होंगे आपके क्षेत्र में, तो आपको क्या लगता है कि अभी ऐसा कौन सा विकास नहीं था, या आप किस चीज़ से यहाँ की जनता उनसे प्रभावित नहीं हुई, या उनसे अगर नाराज़ है तो किस बेस पे नाराज़ है? मोहम्मदी में सबसे पहली तो शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। एक ही डिग्री कॉलेज जो गन्ना किसान विद्यालय आप जान रहे होंगे, बरबर रोड पे है, वो उसमें आज तक ना उस कैटेगरी के अध्यापक आ पाए। और अभी एक कुछ दिन पहले हालिया एक लड़कियों ने अपना वायरल किया था कि हमको यहाँ पे ज़्यादा फीस ली जा रही है, और जो हमारे ट्यूटर होना चाहिए वो ट्यूटर ही नहीं आज तक। मतलब ये एक सिर्फ डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट का है, उसके अलावा ना तो यहाँ कॉमर्स की एमए की सुविधा है, कई और यहाँ पे जैसे इंटर कॉलेज है, ना बीकॉम यहाँ है, ना एमकॉम यहाँ है गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये सब जब शिक्षा नहीं होगी, हमारे बच्चे बाहर जाएंगे। और कहीं जनता के मन में कहीं ना कहीं ये भी सवाल रहा है कि इससे पहले भी एक बार सपा रह चुकी है, उस टाइम इसी क्षेत्र की पोजीशन वही थी, तो आज वो कहीं ना कहीं जज कर रही है कि इसी क्षेत्र की है। तो ऐसा क्या है कि जब आपकी सरकार थी तब आपकी सरकार ने यहाँ पे क्या किया, और आज भी वही वैसे ही रहा हो, कुछ बदलाव ना हुआ हो, ऐसा भी कुछ है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो होना चाहिए, जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, वो 3 चीज़ों में मैटर करनी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे हो गए, शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, यहाँ आज भी शिक्षा वही है। आप चले जाइए, जेपी इंटर कॉलेज एक है, इंटर कॉलेज एक तो पीडी भारती है, उसके अलावा कोई ऐसा इंटर कॉलेज नहीं है जहाँ पे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या उनमें कुछ ऐसा हो गया हो जो नयापन ला रहा हो। वो वैसे ही पड़े हैं। आज आप देख लीजिए, विद्यालय में कबाड़ टाइप के आप समझ लीजिए जर्जर भवन है, कोई नयापन नहीं। शिक्षा, और दूसरे स्वास्थ्य की शिक्षा इसी देख लीजिए, एक भी आप देख लीजिए नया कमरा नहीं बना हुआ यहाँ पे 5 साल में, एक भी नया स्ट्रक्चर नहीं तैयार हुआ जहाँ पे हम कह सकें यहाँ पे एक्सरे मशीन आ गई हो, या अल्ट्रासाउंड मशीन आ गई हो, या ऐसा कुछ आ गया हो।
या ट्रामा टाइप का हो गया हो, ऑपरेशन की सुविधा हुई हो। जब मेन जैसे कि अभी एक हाल ही में बात सुनने में आई है, जो जनता है उसको पता चला है कि मोहम्मदी में जो बसपा के प्रत्याशी शकील जी हैं, तो उन्होंने एक बवोरी में एक अपना ट्रामा सेंटर 100 बेड का खोलने का कुछ प्लान बनाया था, शायद उसका कुछ कार्य भी हुआ है, तो जनता उनसे भी कुछ प्रभावित है क्या? ऐसा इसमें क्या आपको लग रहा है? देखिए, ये 2 बार से ऐसा हुआ है, जब भी वो आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा शुरुआत करते हैं ताकि जनता को लगे, लेकिन जैसे ही चुनाव वो हारते हैं वहीं पे बंद हो जाता है। नहीं, तो ऐसा क्या लगता है कि जो आपके प्रत्याशी रहे, उन्होंने आया वो भी जनता के साथ संपर्क में रहे, या आपके कार्यकर्ता उन्होंने जनता के लिए कुछ खास करके क्या बताया है? वो देखिए 2-3 बार से उन्होंने दाऊद भाई के, जब शकील भाई यहाँ प्रचार में आए थे, पिछले बार जब कांग्रेस से गठबंधन से प्रत्याशी थे संजय शर्मा जी, उन्होंने दाऊद भाई के खिलाफ प्रचार किया था। मतलब हमारे संजय शर्मा के जी के पक्ष में प्रचार किया था। हम लोग गवाह इस बात के हैं। यानी कि जब भी वो आए हैं तो दाऊद भाई उनका एंटी मामला हमेशा ही रहा है। इस बार वो जितना मुस्लिम समाज का वोटर है वो यही कहता है कि हम लोग जब गलियों में वोट मांगने जाते हैं, बड़े बड़े मोहल्ले हैं, सरैया है, देवीस्थान है, तो यही कहते हैं भैया यहाँ क्यों वोट मांगने आए हो। और जब वो वोट मांगने जाते हैं तो उनसे सीधे कहते हैं आप तो वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। ये स्थिति उनकी यहाँ बनी हुई देखिए है। क्या है, दाऊद अहमद जी जो थे अभी तक सपा से बसपा से थे, अब उन्होंने सपा ज्वाइन कर लिए। क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सपा के थे या बसपा के थे जो अभी तक उनका विरोध कर रहे थे, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या इस वोटों पे? जनता सीधे सीधे अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और वो यहाँ प्रत्याशी इतना मैटर नहीं करता है। कहीं कहीं पर हम लोगों को सामना करना पड़ा इस चीज़ का कि बाहर से प्रत्याशी हैं, लेकिन जनता भी बाद में जान गई नहीं मुख्यमंत्री बनाना है उनको। शिक्षक भर्ती नहीं हो रही, और जो आपका पेंशन होल्डर्स है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हमको साइलेंट वोटर बहुत मिल रहा है इस बार, जिससे हम लोग अपने को आगे मान रहे हैं। मतलब कि आपको क्या लगता है कि जो भी जनता जो कह रही है वो साइलेंट है, मतलब किसी की भी बात नहीं कह रही है, और आपको पूरा यकीन है कि सारे जनता जो भी वोट करेगी वो सीधे अखिलेश जी को ही वोट करेगी? बिल्कुल। देखिए, क्षेत्रीय विधायक हैं, सरकार है, तो कहीं ना कहीं लोग इस दबाव में भी रहते हैं कि हमारा कल को कोई नुकसान ना हो, प्रधान हो, कोटेदार हो, बीडीसी हो, सभासद हो, तो इस दबाव में रहते हैं सरकार कहीं आगे बन गई तो मेरा नुकसान ना हो, लेकिन वो सरकार के खिलाफ वोट देना चाहते हैं। यहाँ खनन का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त रहा। यहाँ पे 6,000 रुपये की बालू की ट्राली बिकी, 1,200 रुपये में डनलप बिक गया। जनता इस चीज़ से भी परेशान रही। हर व्यक्ति को मकान बनाना है। जब जी हाँ, पूरी गोमती नदी आप जाइए, नौगवां से लेके आप बिल्कुल बरबर तक जाइए, पूरी नदी खोद के उन्होंने बराबर कर दिया है। 20 फीट गड्ढे कर दिए, लोगों के खेत खोद दिया, ग्राम समाज की ज़मीनें खोद दी। कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा है जो बिल्कुल तरती का गोमती का इलाका, वो इस बात का बहुत मैटर कर रहा है कि जब आप वहाँ का गाँव वाला जाता था, अपने घर के लिए जरूरत हुई तो डनलप बरबारू ले आया बगैर पैसे के, जाके ट्राली ले आ जाके। इस बार 3,000 रुपये उन्होंने रॉयल्टी ली। उसके बाद कई तरीके का शोषण हुआ है हर चीज़ में। तो विधायक जी से जनता नाराज है थोड़ा सा। मतलब कुल मिला के जनता इस खनन को मामले को लेकर भी काफ़ी नाराज है। बिल्कुल बिल्कुल नाराज है। ये अहम मुद्दा यहाँ खनन का मुद्दा है, और उनके साथ कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने यहाँ पे कब्जेदारी करी, और मेरे साथ भी बहुत बड़ा उत्पीड़न हुआ मोहम्मदी के अंदर। 200 आदमी लाठी डंडा बंदूक से लैस होकर हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिया। यहाँ के बड़े वकील हैं, और बाकायदा सह रही पूरी प्रशासन की और शासन की सह पर हमारा भी कब्जा किया। ऐसा हमारा ही नहीं, क्षेत्र में कई ज़मीनों पे कब्जा हुआ, यहाँ पे कई ज़मीनों को कब्जा करा गया। जनता इस बात से बहुत नाराज़ है। अच्छा, जैसे जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे अमित शाह जी का प्रोग्राम लगा था, आने वाले टाइम में योगी जी का भी प्रोग्राम लगा है, और आज जो है लखीमपुर जिला लखीमपुर में अखिलेश जी का भी प्रोग्राम लगा है। क्या आपको मैटर करता है कि जो अमित शाह जी आए हैं और अखिलेश जी भी आए हैं, क्या जनता किस तरीके से भ्रमित हो रही है? जनता का क्या कहना होगा? जनता आप सीधे सीधे उनका पूरा भाषण देख लीजिए, और कल का माननीय योगी जी का देख लीजिएगा। पहले योगी जी जब आए थे तो पहले यहाँ कह के गए थे मोहम्मदी को जिला बना देंगे। हाँ। कई बार यहाँ के सम्मानित वकील भाइयों ने संघर्ष किया। हर शनिवार को वो लोग बाकायदा इस चौराहे पर आते थे, जाम लगाते थे, बैठ के धरना प्रदर्शन करते थे कि मोहम्मदी को जिला बनाना है, जिला बनाना है। लेकिन कई बार विधायक जी ने उनसे मुलाकात भी, वकील जो उनका संगठन था गया भी मिलने, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हुआ। तो वो किस वादे पर यहाँ आएंगे कि माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी कि हम जनता को वादा करके गए थे, नहीं किया, तो उनसे जनता उम्मीद क्या करेगी? जिला बनना चाहिए था। अमित शाह जी भी आए, सिर्फ वही हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान यही करके चले गए। यहाँ कोई उनके पास मुद्दा तो है नहीं। और जब आप किसी जनता को कोई भी वादा करके जाते हैं, चाहे हॉस्पिटल का मुद्दा हो, कोई जब वादा करके जाएंगे तो जनता के पास आएंगे तो आप जवाब क्या देंगे उनका? यहाँ सीधे कायदे में तो यहाँ जनता को जाना चाहिए, उनके सामने पूछना चाहिए, आपने जिला बनाने का वादा किया था, क्यों नहीं बनाया, दोबारा क्यों आए यहाँ पे, किस उससे आ गए यहाँ पे? अच्छा, कभी कभार ये होता है कि जब इलेक्शंस नज़दीक आते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, लड़ाई वगैरह ये सारी जब बातें आने लगती हैं तो ये किस लिए आती हैं? ऐसा क्यों होता है? मतलब किस तरीके से सिर्फ बात? वोटर के दिमाग में ये चीज़ें भर जाएं और वो सारे मुद्दे विकास के भूल जाए, शिक्षा भूल जाए, चिकित्सा भूल जाए, घर भूल जाए, हमारा कैसे बना, कच्चा बना या क्या बना, उनके दिमाग में सिर्फ यही बात है, आखिर में वोट डाला है।
उसके अलावा कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। इसी बेस पर वोट मांगते हैं। कोई भी वादा किया हो आप बता दीजिए, मोहम्मदी के लिए क्या हुआ आप खुद देखने जाएंगे। आप कितनी सड़कें, आप हाईवे को छोड़ के आप कौन सी सड़क ऐसी बन गई जो इंटीरियर बन गई हो, आप गाँव में देखिए जाके आज भी पोजीशन बन पड़ी हुई है। हाँ, गांव की जैसे पोजीशन ठीक नहीं है, खैर देखा है, लेकिन ये जानना चाहेंगे के पास की एक रोड है, आप एडीजे कोर्ट के सामने देखिएगा। हम बिल्कुल एडीजे कोर्ट के सामने से एक गन्ना सेंटर है, वहाँ से आप देखिएगा, वहाँ ट्रक निकलना मुश्किल है। मतलब ट्रक निकलना मुश्किल है, छोटी गाड़ी दलदल में फंस जाती हैं, लोग गिर जाते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं वहाँ पे जाके। आज तक एडीजे कोर्ट की सामने का गली का निर्माण नहीं हुआ। मुश्किल से मुश्किल 200 मीटर रास्ता है बिस्मासी गांव की। अच्छा, जानना चाहेंगे जैसे कि ये जो क्षेत्र है आपका, ये बहुमूल्य माना जाता है कि एससी समाज का ये बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ पे हाँ एससी समाज के काफ़ी वोटर हैं। अच्छा, एससी जो समाज रहा है उसका ये कहना है कि अभी तक जो भी सरकार आती है उसको ये लगता है कि उसकी वहाँ पे कोई भी पहुँच नहीं, या उसको लगता है कि वो उसके लिए नहीं मान्यवर है। तो आप कैसे यकीन दिलाते हैं उनको, जैसे कि क्या हम बसपा के लिए यकीन दिलाते हैं कि बसपा ने आपका वोट खरीद के आपको दे देती, बेच देती है। जब आपको खरीद के वोट दे देगा नहीं, तो आप ये कैसे गए उसको यकीन दिलाते हैं कि उनका वोट बिक गया, क्योंकि वो तो एससी समाज से ही है, एससी उनका मुख्यमंत्री रहा, जब भी एससी उनका रहा तो उनके लिए काम भी कुछ ना कुछ हुआ, वो तो प्रभावित है उनसे। देखिए, सोशल मीडिया चारों तरफ, सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, जनता जानती है। कई लोगों ने वायरल हुआ कि मुझसे 2 करोड़ रुपया ले लिया, टिकट भी नहीं दिया गया। और हर प्रत्याशी जानता है कि मैं टिकट दे के आया हूँ, पैसे दे के टिकट लाया हूँ। ना तो वोट, वो वहाँ पर वोट मांगने जाते हैं प्रत्याशी, ये तो मेरा खरीदा हुआ वोट है। और जगह वोट मांगने जाएंगे वो बस्ती छोड़ दिया जाती है, तो वो अपने को अपेक्षित महसूस करते हैं कि हम वोट भी दे रहे हैं, मेरे पास प्रत्याशी स्वयं का नहीं आ रहा है, तो जो मेरे पास जाएगा, खुशामद करेगा, उसको वोट देती है। हर जगह का कोई ना कोई अहम मुद्दा जरूरी होता है। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ का जो अहम मुद्दा है वो किस विषय पे है, जो अहम मुद्दा होता है यहाँ पे? देखिए, पहले तो जो भी विधायक यहाँ बने, वो पहले बात तो जनता का वो काम करे जिससे जनता उसका नाम ले। पहली बात तो सबसे बड़ी यहाँ सुविधा नहीं है हमारे पास। अगर चोट भी थोड़ी सी लग जाती है किसी व्यक्ति के, तो वो आप ये मान के चलिए शाहजहाँपुर रेफर होता है, इससे पहले होता नहीं है। और कई बार हमने देखा, हमारे मिलने वालों में 2 वैश्य समाज के लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, रास्ते में ही खत्म हो गया, एक जाते खत्म हो गया। अगर यहाँ अच्छी सुविधा, ट्रामा टाइप की यहाँ सुविधा हो, जैसे आप कह रहे हैं शकील भाई जी ने करा हो, लेकिन आज तक वो करेंगे नहीं, हमें मालूम है। लेकिन अगर ऐसा एक अस्पताल यहाँ पे हो जाए जिसमें ऑपरेशन की सुविधा हो, या हार्ट के एक मरीज हों, थोड़ा सा जिनको अटैक पड़ जाए, या इस तरीके से कार्डियो का कोई हो, तो क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी, यही सबसे बड़ी है। और शिक्षा, 2 चीज़ें अहम यहाँ के लिए। सड़क तो धीरे धीरे बनती रहती हैं, कहीं नगर पालिका से बन गए, किसी से, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा और ये आपकी चिकित्सा, 2 महत्वपूर्ण कारण हैं यहाँ पे जो अहम होने चाहिए हमारी नज़र में। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि जब पहली सरकार बनी थी तो योगी जी ने जो यहाँ पे अहम भूमिका निभाई वोटों को लेकर के, उन्होंने कहा कि मोमदी को जिला बनाएंगे। जिला बनने से काफ़ी यहाँ की जो गरीबी है या जो परेशानी है वो दूर भी हो सकती है, कहीं ना कहीं ऐसा समझा जा रहा है। तो आपके जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो क्या इस बात को लेकर के आगे बढ़ावा देंगे? देखिए, जब भी कोई जिला बनता है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया आता है, अच्छी फैक्ट्री आती हैं, बड़े बड़े कॉलेज आते हैं, तहसील बनती है, जेल बनती है, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े जितनी भी आपका जिले के जितने बड़े, चाहे वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हो, कई आपके ऐसे संस्थान हैं जो जिले में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे आपका हमारा विकास होता है। यहाँ पे कई औद्योगिक एरिया आता है हमारे पे, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बनती, कहीं रोजगार मिलता है। ये सब समस्याएं हैं। अगर जिला बन जाता तो हमारे वकील भाइयों ने बहुत यहाँ पर मेहनत करी, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हुआ, खाली एक जुमला करके चले गए, वोट मांग लिया, चले गए। इस बात की भी नाराज़गी हमारे अधिवक्ताओं में है कि जिला नहीं बन पाया। अच्छा, एससी के वोटों का एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। एससी के वोटों में मतलब उनको ये लगता है कि अगर कोई भी सरकार बनती तो हमारा स्टेटस जो होता है वो नीचे ही रहता है। आप उनको किस तरीके से यकीन दिलाएंगे कि नहीं, आप भी हमारे बराबर के हैं? इस तरीके से जो उनके अंदर की मनसा भरी हुई है, क्योंकि वो बसपा को इसलिए ज्वाइन करते हैं, इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका वजूद बन ही जाएगा उसमें। तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी तरफ अगर आएंगे या आपकी तरफ जो भी आ रहे हैं, तो आप उनको किस तरीके से सेटिस्फाइड कराएंगे कि हाँ और नहीं, आपको हम वही क्लासेस देंगे जो हमें वहाँ आपको मिलती है? देखिए, जैसे 20% लगभग वोटर एवरेज मानते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में है, तो उनको कॉलोनी में लेके या उनको जो भी सुविधा मिलनी चाहिए उसी हिसाब से अगर सरकार उनको सुविधा दे, चाहे पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, या कॉलोनी के माध्यम से हो, या जो भी आपका वहाँ से लाभ की योजना है। बीजेपी ने तो इस बार बहुत सारी कॉलोनी दी लोगों को, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए, कच्चे मकान थे वो सब बन गए। कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने दूसरी तरफ से सारा पैसा निकाल लिया, इसलिए जनता में ये मायूसी है कि एक तरफ दिया, दूसरे तरफ से निकाल लिया। महंगाई इतनी चरम पे है, आप देखिए
आज की तारीख में 10,000 रुपये महीना शिक्षा मित्रों को दिया जा रहा है। क्या आप बताइए, शिक्षा मित्र 10,000, कोई भी व्यक्ति क्या 10,000 में अपना खर्च चला सकता है? किराए पर रह के नहीं चला सकता। जब वो 10,000 में खर्च वो नहीं चला सकता, जो लेबर क्लास का तबका जिसे महीने में मान लीजिए 20 दिन काम मिला और 250 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपया महीना, क्या 5,000 रुपये में काम चला सकता है? हर आदमी के घर में 2 फ़ोन है, वो 1400 रुपये का तो आपका रिचार्ज ला लेगा, कहाँ से अपना खर्च चलाएगा? ये चीज़ ऐसी बगैर इसके काम चलना नहीं। आपने सिर्फ एक गल्ला दिया है, आपने मिट्टी का तेल बंद कर दिया, आपने शक्कर बंद कर दी सारी। और आपका अगर आदमी बाइक से मोहम्मदी आता 100 रुपये का तेल डला लेता है तो महीने में 2,000 रुपये का उसका तेल हो गया, तो उसको बचत कहाँ है? वो तो आदमी आज समझिए माइनस में जा रहा है समय पूरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, लक्ष्मण थैंक यू। गुप्ता जी, हमारे चैनल पे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। शुभम, लखीमपुर खीरी।